ठीक हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में बेटा जो चैप्टर्स आते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स अब सिलेबस में देखोगे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स एक टॉपिक के ऊपर कवर किया हुआ उसने, जो कि हमारे पास सॉरी वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास जो है ये डीसी सर्किट जो एएस में है, तो उसमें भी है बेटे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा सा है। तो मैं सारा कुछ पूरा पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स में इसी में चैप्टर में कवर करना है, सिर्फ ऑपरेशनल एम्पलीफायर नहीं, सारा का सारा। ये भी एब्सोल्यूट क्वेश्चन वाला चैप्टर है। अब पहले इसमें सबसे पहले लर्निंग आउटकम पे आते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है कौन सा बेटे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। अब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को अगर देखें तो बेटा इसमें तीन चीजें आ रही होती हैं। ठीक है, इसमें तीन चीजें जो आ रही हैं, अगर कौन कौन सी चीजें हैं वो, बेटे पहला आ गया हमारे पास इनपुट सेंसिंग डिवाइस। इनपुट सेंसिंग डिवाइस। दूसरी चीज क्या होती है, दिस इज प्रोसेसर। ये क्या होगा, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, और यहाँ से एक सिग्नल ही जा रहा होता है इनपुट सेंसिंग डिवाइस से प्रोसेसर को, और प्रोसेसर से सिग्नल ही जाना आउटपुट सेंसिंग आउटपुट डिवाइस को। अब हमारे पास चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं चाहे जो मर्जी पढ़ रहे हैं बेटा, हमारा साइंस की बेस्ट जो एग्जांपल है वो ह्यूमन सिस्टम, या ह्यूमन सिस्टम से इंस्पायर होके हम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स पे आते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं दोनों को कंपेयर करूं, दोनों सिस्टम्स को, कि ह्यूमन सिस्टम में इनपुट सेंसिंग डिवाइसेस क्या होते हैं। या पहले इसको देखूं, ह्यूमन सिस्टम को, इसको हमने कंपेयर करना फिर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से। अच्छा, ह्यूमन सिस्टम में हमारे पास बेटे इनपुट सेंसिंग डिवाइस का काम ये होता है कि कन्वर्ट करता है नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में। ठीक है ना, यानी इट कन्वर्ट्स नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल या एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल या एनर्जी। ठीक है, एग्जाम्पल में बेटे इसकी पहली जो आई थी हमारे पास, सेंसिंग सिस्टम जो अल्लाह ताला ने हमें सेंसिंग दी हुई है। स्किन एक सेंसिंग डिवाइस है, इनपुट सेंसिंग डिवाइस है, जो कि किसको सेंस करता है, टच को सेंस करता है। ठीक है, हमारे पास आई एक सेंसिंग डिवाइस है जो साइट को सेंस करती है। ईयर एक सेंसिंग डिवाइस है जो कि साउंड को सेंस करता है। टंग एक सेंसिंग डिवाइस है जो टेस्ट को सेंस करती है।
क्या रह गया अब इसमें से? स्किन हो गया, आई है। पांचवी सेंस कौन सी होती है? नोज। सेंसिंग डिवाइस है जो कि स्मेल को सेंस करता है। ठीक है, छोटा कोई नहीं होती सेंसिंग डिवाइस, जो छोटे ही जो कह रहे होते हैं। ठीक है, वो छोटे सिक्स सेंस उससे पेपरों में काम करती है, वैसे होती नहीं है। ठीक है, ये तो बेटा हो गया हमारे पास इनपुट सेंसिंग डिवाइस जो ह्यूमन सिस्टम में है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में हमारे पास होता है बेटे, जैसे कि हमारे पास LDR जो है एक सेंसिंग डिवाइस है जो लाइट इंटेंसिटी को सेंस करता है। लाइट इंटेंसिटी को। थर्मिस्टर एक सेंसिंग डिवाइस है जो कि टेम्परेचर को सेंस करता है। ठीक है, स्ट्रेन गेज एक सेंसिंग डिवाइस है जो कि स्ट्रेन को सेंस करता है। ठीक है, माइक्रोफोन एक सेंसिंग डिवाइस है जो साउंड को सेंस करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इनपुट सेंसिंग डिवाइस हो गए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर। अब इसी से आउटपुट किसको जा रही है? प्रोसेसर को। अब प्रोसेसर का मेनली काम क्या होता है कि ये हमारे पास कंपेयर करता है इनपुट फ्रॉम द सेंसिंग डिवाइस विद द प्री डिफाइंड क्राइटेरिया विच इज ऑलरेडी स्टोर्ड। ठीक है, यानी इट कंपेयर्स द इनपुट from the sensing device with a predefined criteria। ठीक, अब इसको भी अगर हम देखें कि क्या क्या एग्जांपल हो सकी बेटे, इसके अंदर हमारे पास अगर आप देखते हो ह्यूमन सिस्टम को, ठीक है, तो उसमें क्या हो सकती है, और अगर हम इसको कंपेयर कर लें ह्यूमन सिस्टम के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को, ठीक है, ह्यूमन सिस्टम इसकी एग्जांपल जो आ रही होती है हमारे पास बेटे, आपका ब्रेन जो है वो इसकी एग्जांपल है। ठीक है, और यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की जो एग्जांपल आती है, दिस इज पोटेंशियल डिवाइडर। ठीक है, मैं एग्जांपल पे दोबारा देता हूँ। तीसरी चीज हमारे पास क्या है बेटे, दिस इज आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस में जो इंस्ट्रक्शंस आएंगे प्रोसेसर को उसको एग्जीक्यूट करना होता है। ठीक है, इट एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शंस obtained from the processor। ठीक है, एग्जांपल क्या हो सकती है इसकी हमारे पास, ह्यूमन सिस्टम के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर ही। ह्यूमन सिस्टम के अंदर बेटे हमारे पास इसकी जो है हमारे पास हो सकती है, जैसे कि आपके हैंड जो हैं ये हो गया, लेग्स हो गई, फीट हो गए, और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर एग्जांपल जो दे सकते हो आप इसकी, LED लाइट एमिटिंग डायोड जो होता है वो हो गया, स्पीकर्स हो गए, वार्निंग लैंप्स हो गए। ठीक है,
वार्निंग लैंप्स होगी। अच्छा, आप पूरे एक सिस्टम को अगर देखें, बट एक एग्जांपल अगर देखते हो, सपोज अगर आप मार्केट में जाते हो कोई परफ्यूम, बॉडी स्प्रे या डोरनेट लेने के लिए, तो सबसे पहले आप इनपुट सेंसिंग डिवाइस यूज करते हो, उसको स्मेल करते हो, उसको सूंघते हो, ठीक है। वहां से इंस्ट्रक्शंस किस जाती हैं, ब्रेन को जाती हैं। ब्रेन में अल्लाह ताला ने हर चीज का प्री डिफाइंड क्राइटेरिया ऑलरेडी रखा हुआ है। तो वो जो इनपुट आती है सेंसिंग डिवाइस से, ब्रेन उसको कंपेयर करता है, और कंपेयर करने के बाद रिजल्ट आपको बता रहा होता है कि नहीं ये चीज ये अच्छी लग रही है, ये खरीद लेनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, बेहतर नहीं है, ये फजूल है, ठीक है। तो आप फिर इंस्ट्रक्शंस किसको जाती हैं, आपके हाथ को जा रही होती हैं, हाथ से पे करते हो, हाथ से उस चीज को आप लेके आते हो, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गया पूरा डिफाइंड। हम सिमिलरली हमारे पास दूसरी रेस्पोंस टंग की एग्जांपल लेते हो, कोई भी चीज को अगर टेस्ट करते हो, तो इसका मतलब अल्लाह ताला ने प्री डिफाइंड क्राइटेरिया रखा है, इसमें नमक ज्यादा है, इसमें मिर्चें ज्यादा हैं, ये बेहतर बनी है, ये बेहतर नहीं बनी। तो इसका मतलब सेंसरी ऑर्गन उसमें टंग यूज हो रहा होता है, डिसाइड कौन सा कर रहा होता है, बेहतर है या नहीं है, वो ब्रेन कर रहा होता है। और उसी बेस के ऊपर आउटपुट इंस्ट्रक्शन जा रही होती है हाथ को बेसिकली, कि ये चीज फर्दर और खा लेनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए, ठीक है ना। ये सारी चीजें सिमिलरली बेटे हमारे पास दूसरी चीज का भी, चीजों का भी यही हिसाब है। अब यही हमने, ये तो हम मैनुअल सिस्टम के अंदर, ह्यूमन सिस्टम के अंदर मैंने बता दिया कंपैरिजन करके। आगे हमने फर्दर सारी डिटेल जो पढ़नी है वो इसी के ऊपर पढ़नी है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के ऊपर, ठीक है। अब बिफोर स्टार्टिंग द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के ऊपर डिटेल के ऊपर, हम आप लर्निंग आउटकम आगे ट्रांसड्यूसर किसे कहते हैं, ठीक है। दिस इज ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर ट्रांसड्यूसर बेटे हम कहते हैं कि ऐसे कंपोनेंट को, ठीक है, ये डिवाइस नहीं है, ऐसे कंपोनेंट को जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अ कंपोनेंट विच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर इज ट्रांसड्यूसर। कंपोनेंट की एग्जांपल जैसे एलईडी एक कंपोनेंट है बेटे, ठीक है, जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। थर्मिस्टर एक कंपोनेंट है जो कि टेम्परेचर को हीट इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो हमारे पास इसको हम जो डिफाइन करते हैं, हम इस तरह करेंगे, मोटर या जनरेटर माइंड में नहीं आने चाहिए, वो भी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी, या मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, वो नहीं आएंगे इसमें। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि बेटे वो हमारे पास इस सिस्टम के, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं आती, वो माइक्रो चीजें नहीं है, वो मैक्रो चीजें हैं, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का नहीं, ठीक है। तो हमारे पास ट्रांसड्यूसर को हम डिफाइन करेंगे, अ कंपोनेंट which converts one form of energy into another out of these forms one must be electrical, ठीक है, वन मस्ट बी इलेक्ट्रिकल। अब ट्रांसड्यूसर के दो टाइप्स होती हैं, ठीक है, एक इनपुट ट्रांसड्यूसर डिवाइस होता है बेटे, एक आउटपुट होता है। दोनों में फर्क क्या होता है? इनपुट क्या करता है कि इनपुट जो होगा बेटे वो कन्वर्ट करेगा, इनपुट ट्रांसड्यूसर ये कन्वर्ट करेगा हमारे पास नॉन इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। इट कन्वर्ट्स नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी into इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर मैं एक इनपुट ट्रांसड्यूसर बनाऊं,
दिस इज इनपुट ट्रांसड्यूसर। ये इनपुट सेंसिंग डिवाइस जितने आपने पढ़े हुए बेटे वो इनपुट ट्रांसड्यूसर ही थे। ठीक है, ये कन्वर्ट करता है नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी और आउटपुट क्या चीज आ जाएगी, दिस इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, एग्जांपल इसकी बेटे जी क्या हो जाएंगी, जैसे कि हमने एग्जांपल दी है LDR लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर हो गया बेटे, थर्मिस्टर, स्ट्रेन गेज, माइक्रोफोन, पिकअप। अच्छा पिकअप ठीक है, ये सारे सारे हो गए बेटे इनपुट ट्रांसड्यूसर्स। इनकी डिटेल भी हमने पढ़नी फर्दर। दूसरी चीज आती है कि आउटपुट ट्रांसड्यूसर कौन से हैं। आउटपुट ट्रांसड्यूसर, अब आउटपुट ट्रांसड्यूसर बेटे वो वाले हैं जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये आउटपुट डिवाइसेस वगैरह जो हैं वो आउटपुट ट्रांसड्यूसर ही थे। ठीक है, इट कन्वर्ट्स electrical energy into any other form। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल इनपुट होगी, आउटपुट में कोई और फॉर्म ऑफ एनर्जी होगी। दिस इज आउटपुट ट्रांसड्यूसर दिस इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट में होगी, आउटपुट में दिस इज नॉन इलेक्ट्रिकल। और एग्जांपल बेटे इसकी जो हो जाएंगी हमारे पास, लाइट इमिटिंग डायोड जो होगी, LED, वार्निंग लैंप्स, बेल स्पीकर वगैरह सेक्टर सेक्टर। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने फर्दर जो पढ़नी है वो डिटेल पढ़नी है कि हमारे पास इनपुट ट्रांसड्यूसर की क्या क्या डिटेल है। ठीक है, मैं थोड़ा सा तेजी से समझा देता हूँ, तो बाद में लिख के भेज दूंगा बेटा, मुझे टाइम लिखने में टाइम बड़ा लगता है इसका। ठीक, मैं थोड़ा अब इनपुट ट्रांसड्यूसर क्योंकि आज एटलीस्ट एटलीस्ट कवर हो जाए इसलिए थोड़ा मुझे पेज पे पढ़ाना पड़ना है। अब आगे बेटा इनपुट ट्रांसड्यूसर जो हमारे पास है, इनपुट ट्रांसड्यूसर्स, इनकी डिटेल है थोड़ी सी। ठीक है, अब ये जो सारा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं जो AS के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी है बेटा उसमें से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अभी ये वाला टॉपिक है, लेकिन ठीक है, लेकिन है ये A2 का हिस्सा ही बेटा। इसमें पहला जो आ गया LDR आ गया, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। अब लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखिए हम लोग, तो हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये बनती है बेटा, इसका रेजिस्टेंस जो होता है LDR का वो डिक्रीज करता है अगर लाइट की इंटेंसिटी इस पे जो इंसिडेंट हो रही है वो इंक्रीज करें और वाइस वर्सा। ठीक है, सिंपल जिसका लिखते हैं सिंपल रेजिस्टर है, तो एक रेजिस्टर हो गया, दो लाइट रेज इस पे इंसिडेंट करते हुए शो कर देते हैं, टू टर्मिनल डिवाइस होता है ये। ठीक है, हाँ इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू बेटे कांस्टेंट होती है वेरी, अगर हमारे पास इंटेंसिटी जो इस पे इंसिडेंट हो रही है
वो कांस्टेंट अगर होगी तो ये भी कांस्टेंट होगी। ठीक। अब इसकी रेटिंग क्या होती है, रेटिंग भी बेटे क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है कि सनलाइट के अंदर इसकी रेटिंग क्या है और मून लाइट के अंदर इसकी रेटिंग क्या है, क्वेश्चन बना हुआ है इसके ऊपर। बेटे सनलाइट के अंदर इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो रिड्यूस होके 100 ओम हो चुका होता है और मून लाइट में इसका रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम होता है। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ अगर हम बनाएं तो ये हो गया रेजिस्टेंस एल डी आर का हो गया इन ओम, ये बेटा लाइट की इंटेंसिटी होगी वॉट्स पर मीटर स्क्वायर के अंदर, तो ग्राफ इसका ये बनता है ये वाला। ठीक है। ये वाई एक्सिस से टच नहीं हो रहा, वाई इंटरसेप्ट नहीं आ रहा क्योंकि जीरो इंटेंसिटी लाना बड़ा मुश्किल है। हाँ ब्लैक बॉडीज में होती है लेकिन हम नहीं करते इस लेवल पे तो नहीं है। वो एक सेंसिटिव डिवाइस है। अब ये किन चीजों से मिलकर बनता है, कंस्ट्रक्शन इसकी क्या होती है, कंस्ट्रक्शन ये होती है बेटा, ये हमारे पास एक ये सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, दूसरा ये सिल्वर इलेक्ट्रोड है। सिल्वर हम इसलिए लेते हैं कि सिल्वर की हमारे पास रेजिस्टिविटी की वैल्यू बहुत कम होती है, आर इक्वल टू रो एल ओवर ए, ये रेजिस्टिविटी कम होती है तो इसमें रेजिस्टेंस भी कम होगा। ठीक है, एनर्जी जल्दी से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, सिल्वर्ड इलेक्ट्रोड्स हैं ये टर्मिनल है। इसके इन बिटवीन आप क्या करते हो कि आप कैडमियम सल्फाइड को सैंडविच कर देते हो, CDMI कैडमियम सल्फाइड। अब कैडमियम सल्फाइड की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या चेंज आती है इसकी केमिस्ट्री के अंदर विद इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वो नहीं करनी है हमें। ठीक है, ये इतना ही था। अब दूसरे पे आगे हमारे पास विच इज थर्मिस्टर। थर्मिस्टर की जो करेक्टरिस्टिक है बेटे, रेजिस्टेंस जो होता है थर्मिस्टर का वो डिक्रीज करता है अगर हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज कर दे और वाइस वर्सा। ठीक है, इसका मतलब इसका ग्राफ, करेक्टरिस्टिक ग्राफ अगर बनाए हम लोग तो बेटे इफ आई कंसिडर दिस रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर इन ओम और ये हमारे पास टेम्परेचर हो गया सेंटीग्रेड के अंदर, तो ये ग्राफ ये वाला आ रहा है। यहाँ पे वाई एक्सिस से टच कर रहा है क्योंकि जीरो हमारे पास हम ले सकते हैं ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड में नहीं है। तो इसको इसका जो बिहेवियर जो आ रहा है वो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट के बराबर, नेगेटिव नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट में इसको शो कर रहा हूँ। ठीक है, दिस इज नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट में एक क्वांटिटी को इंक्रीज करते हुए दूसरी वैल्यू क्या है वो डिक्रीज कर रही है, नेगेटिव ग्रेडियंट इसका डिक्रीज कर रहा है। टेम्परेचर कोफिशिएंट है। ठीक है, नहीं इसका ये कोई भी सेंसर जो बनता है ना बेटा उसके साथ उसका बिहेवियर लिखा जाता है नेगेटिव में, नेगेटिव का मतलब है इसकी ग्राफ का ग्रेडियंट नेगेटिव में आएगा। ठीक है, एक वैल्यू को इंक्रीज करे दूसरी वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। अब ये हमारे पास, ठीक है, सिंबल जो इसका होता है तो ये हमारे पास हो गया, ये सिंबल हो गया इसका। ठीक है, और हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन जो है रेटिंग इसकी नहीं है सिलेबस के अंदर बट क्योंकि हर कंपनी जो बनाती है वो डिफरेंट उसकी रेटिंग का होता है। हमारे पास इसमें फिर वो दो सिल्वर इलेक्ट्रोड ली हैं और इसमें हमने ऑक्साइड्स डाले होते हैं डिफरेंट मेटल्स के, ऑक्साइड्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ डिफरेंट मेटल जो हैं वो सैंडविच इन बिटवीन टू सिल्वर्ड इलेक्ट्रोड, ये दोनों सिल्वर्ड इलेक्ट्रोड हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हो गया। अब बेटे हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक विच इज नोन एज, विच इज प्रिंसिपल है बिहाइंड योर माइक्रोफोन, विच इज नोन एज पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, PCT। ठीक है, अब पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, एन ऑल्टरनेटिंग potential difference is developed across
पीजो इलेक्ट्रिक या क्वार्ट्ज क्रिस्टल separation between its ions is varied. ठीक, when separation between its ions is varied. अब हमारे पास क्वार्ट, इसकी एग्जांपल में क्वार्ट्ज की क्रिस्टल मैंने एग्जांपल में लिखी हुई है। अब बेटे क्वार्ट्ज क्रिस्टल का बिहेवियर क्या होता है? अब क्वार्ट्ज जो होता है, जो घड़ियों पे भी लिखा होता है, ये क्या होती है? इससे सिलिकॉन डाइऑक्साइड होती है बेटे, SiO2। अब सिलिकॉन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखते हो, ये दरमियान में बेटे हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज, ये सिलिकॉन है विच पोजेस पॉजिटिव चार्ज, और ये हमारे पास ऑक्सीजन के एटम्स आ रहे हैं। ठीक है, इस पे भी नेगेटिव, ये ऑक्सीजन के एटम है, और ये हमारे पास आता है एंगल 109.2 होता है, 102.9 होता है। वन जीरो नाइन 109.2 या 109 तक, 3 सेकंड बट 109 इसकी एंगल होता है। दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली टेट्राहेड्रिकल होता है। रिपीटेड हेड्रिकल सिलिकेट यूनिट स्ट्रक्चर होता है इसका। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेटे आती है। अब कैसे आती है? अब मैंने लिखा है इसके यहाँ पे स्टेटमेंट के देखते हो, एन ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप्ड अक्रॉस द क्रिस्टल। ये तो क्रिस्टल हमने देख ली। व्हेन सेपरेशन बिटवीन आयंस इज वेरिड, सेपरेशन हमारे पास ये पॉजिटिव और नेगेटिव इनके दरमियान ये सेपरेशन को वेरी करती है। कैसे आई थी ये हमारे पास? क्योंकि हमने फॉर्मूला बड़ा पढ़ा होता है वी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का is 1/4 pi epsilon naught Q पॉजिटिव Q नेगेटिव ओवर R। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हो, ठीक है, क्योंकि अट्रैक्टिव फील्ड है, पॉजिटिव तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंडेंट है? -1/R के ऊपर। अगर R की वैल्यू वेरी करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी वेरी कर देगी। पोटेंशियल एनर्जी वेरी करके फॉर्मूला V इक्वल्स टू W/Q आप पढ़ते हो, तो समझ ये भी लिखते हैं, ये क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी ओवर Q, W ये लिख दिया ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अब ये किस तरह आ जाएगा, उसके लिए फर्दर मैं लिखूंगा। अब बेटे अगर मेरे पास ये एक ये मेरे पास सपोज है क्रिस्टल कंसिडर करूं, जैसे भी होगी बेटे डायग्राम थोड़ी सी ना, ये सिलिकॉन हो गया, दिस इज ऑक्सीजन एटम, सिलिकॉन ऑक्सीजन एटम, सिलिकॉन एंड दिस इज अगेन ऑक्सीजन एटम, और ये हमारे पास इस तरह हो गया। ठीक है, बेटे ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन सिलिकॉन, और ये हमारे पास क्या हो गया? ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है बेटे, सिलिकॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है। इनके दरमियान में ये सेंटर ऑफ सिमेट्री आ गया इनका, ये वाला, दिस इज सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक हो गया। ये अभी है अनस्ट्रेच क्रिस्टल, ठीक है, अनस्ट्रेच, ठीक है, या फिर अनकम्प्रेस्ड
क्रिस्टल। अब इस क्रिस्टल को अगर आप क्या करते हो, कंप्रेस या स्ट्रेच करते हो, सपोज अगर मैं स्ट्रेच करता हूँ तो हमारा कुछ ये वाली हो जाएगी बेटे। ये होने का मतलब ये सिलिकॉन का एटम हो गया, ये ऑक्सीजन का, ये सिलिकॉन का एटम हो गया, ये ऑक्सीजन का एटम हो गया, ये फिर सिलिकॉन का एटम, ये फिर ऑक्सीजन का, ये फिर सिलिकॉन का, और ये ऑक्सीजन का। सिलिकॉन 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 और ऑक्सीजन, ठीक है। और ये इसका आ गया सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज, ये इन पे नेगेटिव। अब बेटे ये देखो, ये वाली सेपरेशन जो है कम हो चुकी है, ये वाली सेपरेशन क्या है, ज्यादा हो चुकी है। सेपरेशन वेरी कर रही है, अगर सेपरेशन वेरी कर गई तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो आपने पढ़ा होगा कि दिस इज -1/r, आर की वैल्यू वेरी कर गई तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई, इसका मतलब इसमें एनर्जी आ गई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई इन अदर वर्ड, ठीक है। ये उस वक्त हुआ जब आपने क्रिस्टल को इस तरह बेटे स्ट्रेच किया है, स्ट्रेच क्रिस्टल है। अब इसी क्रिस्टल को आप कंप्रेस भी तो कर सकते हो, अगर आप कंप्रेस करते हो तो हमारे पास तैयार क्या हो जाएगी, ये सिलिकॉन का हो गया बेटे, ये ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। अभी इनका भी सेंटर ऑफ सिमेट्री बेटा ये क्या हो गया, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ये डिस्टर्ब हो चुका है। अब हमारे पास ये देखो, ये डिस्टेंस कम हो चुका है, पहले ये डिस्टेंस ज्यादा हो गया था, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास बेटा ये डिस्टेंस यहाँ से कम होगा, ये डिस्टेंस यहाँ से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब भी हमारे पास क्या आ गया, वही काम हो गया बेटा, ये क्रिस्टल को आपने इतना कंप्रेस किया, दिस इज कंप्रेस्ड क्रिस्टल, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास इस केस में भी आ गई हुई है, ठीक है। तो हम जब एक क्रिस्टल को सिलिकॉन डाइऑक्साइड या क्वार्ट्ज की क्रिस्टल को आप कंप्रेस से स्ट्रेच करते हैं, घड़ियों में भी लिखा होता है ना। अब क्वार्ट्ज वाली जो घड़ी होती है वो घड़ी महंगी होती है बेटा, उस क्रिस्टल का बेनिफिट भी क्या होता है कि आपको उसमें कोई सेल डालने की नॉर्मली जरूरत नहीं होती, वो पल्स वाली घड़ी होती है, एक दफा हिला दोगे तो 72 आवर्स तक वो बिल्कुल घड़ी सही काम करती रहेगी, चलती रहेगी, विदाउट डैम्पिंग, विदाउट स्टॉपिंग, ठीक है ना। तो हमारे पास उसके बाद फिर दोबारा उसको हिला दोगे फिर चलती रहेगी। ऑन दी अदर हैंड दूसरी घड़ियों में या सेल होता है या फिर उसको बेटा आप इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करते हो बाय यूजिंग अ स्प्रिंग, स्प्रिंग को वाइंड करते हो, टाइट करते हो, जिसकी वजह से वो फर्दर काम करता है। तो क्वार्ट्ज की क्रिस्टल के अंदर घड़ियों में हमें ये चीज़ों की जरूरत नहीं होती, नॉर्मली जो बेहतर घड़ी होगी, ठीक है। तो यही हम यूज भी करते हैं बेटा। अब यही जो क्वार्ट्ज की क्रिस्टल है ये हम यूज कर रहे होते हैं माइक्रोफोन के अंदर। अब माइक्रोफोन के अंदर भी क्या होता है, दो सिल्वर के इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। माइक्रोफोन को भी अगर आप देखते हो ना बेटे, सिंपल इसका क्या होता है, ये सर्कल हो गया, यहाँ पे बेटे आपने टेंजेंट बना दिया, ये दो टर्मिनल शो कर दिए। अब इसमें भी क्या होता है, ये एक सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, ये दरम्यान में सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, दरम्यान में सिलिकॉन डाइऑक्साइड की क्रिस्टल है, ठीक है। अब आप क्या करते हो, जब आप बोलते हो तो हमारे पास क्या आती है, कंप्रेशन आती हैं या रेफेक्शन आ रही होती हैं, ठीक है। जब कंप्रेशन रेफेक्शन आएंगी तो हमारे पास क्रिस्टल क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी, ठीक है, बिटवीन सिल्वर इलेक्ट्रोड्स। जब वाइब्रेट करेगी तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, कैसे आ जाएगी। अब मैंने क्या किया, जैसे मैंने यहाँ पे सेकंड एग्जांपल इसमें जो कंसिडर किया था बेटे, मैंने जब स्ट्रेच किया तो एक तरफ क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कह रहा हूँ, तो एक तरफ एक इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरे में इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब किस पे पॉजिटिव आएगा किस पे नेगेटिव आएगा, इसको ये हमारे सिलेबस में नहीं, आप चाहे यहाँ पॉजिटिव शो कर दो ऊपर वाले में नेगेटिव शो कर दो बेटे, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास है, कोई आपने एक चीज शो करनी है पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे सिलिकॉन वाली साइड पे सपोज मैंने पॉजिटिव चार्ज शो कर दिया, ऑक्सीजन वाली साइड में नेगेटिव चार्ज शो कर दिया इसमें। अब मैंने लिखा था शुरू में एन ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप्ड। जब क्रिस्टल को मैंने कंप्रेस किया तो इन जगहों पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस जगह पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एक तरफ नेगेटिव हो गया एक तरफ पॉजिटिव हो गया। तो अब हमारे पास इन पे कौन सा हमारे पास हो गया, पहले पॉजिटिव था अब क्या हो गया नेगेटिव, पहले नेगेटिव था अब क्या हो गया पॉजिटिव, तो ऑल्टरनेटिंग ही हो गया ना।
ठीक है, ऑल्टरनेटिंग आ रहा है। तो ये हमारे पास जो चीज़ है, इसको आप कहोगे ये हमारे पास, जब हम बोलते हैं कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस प्रोड्यूस होती हैं, जिसकी वजह से ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। इस ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस की जो आता है हमारे पास, ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या करते हैं, बाद में एम्पलीफाई करते हैं बेटे, एम्पलीफायर के थ्रू। बाद में जो हमने पढ़ना है, एम्पलीफाई करके हम किसके हवाले कर देते हैं, स्पीकर के हवाले। स्पीकर क्या करता है, वो साउंड एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है। तो हमारे पास माइक्रोफोन जो आता है, तीसरा ट्रांसड्यूसर आफ्टर थर्मिस्टर, उसके बेस प्रिंसिपल क्या लग रहा होता है, वो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जिसमें एक ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है अक्रॉस अ पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, जो कि क्वार्ट्ज की क्रिस्टल है या सिलिकॉन डाइऑक्साइड की क्रिस्टल है, व्हेन द सेपरेशन बिटवीन इट्स आयंस इज वेरिड। ठीक। अब यही पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल हमने माइक्रोफोन में भी डाली होती है। माइक्रोफोन में बोलते हैं कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस भी प्रोड्यूस होती हैं, जो कि क्रिस्टल को वाइब्रेट करती हैं और उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी आना शुरू हो जाती है। ठीक है। अब यहाँ तो नहीं, पाकिस्तान पाकिस्तान से बाहर बेटे ये जो है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो है ना, ये आपके कैट आइज जो होती हैं वहां पे भी लगाई होती हैं उन्होंने। जब उसमें कोई ट्रक या कोई भी चीज पास करती है, तो क्रिस्टल को कंप्रेस कराती है, जिससे क्रिस्टल वाइब्रेट करना शुरू होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आनी शुरू होती है, और उसके ऊपर आगे एलईडीज लगाई होती हैं, एलईडीज लाइट ब्लिंक करना शुरू कर देती हैं। ठीक है। तो कैट आइज जो सड़कों पे लगी होती हैं, उनके ऊपर भी अब यूज करते हैं इसको। क्या कहते हैं, पाकिस्तान में तो रेज रिफ्लेक्टेड के तौर पर लगे, रिफ्लेक्टर लगे होते हैं। आप लाइट आती है, रिफ्लेक्ट होकर आती है, आपको पता चलता है कि ये एज है रोड का, या सेंटर पॉइंट है, या लेन ये है, या ये लेन ये है। तो बाहर की जगह हमारे पास वो एलईडीज लगी होती हैं उसके ऊपर। तो एलईडीज के पीछे जो हमारे पास सर्किट लगा होता है वो यही होता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अच्छा, माइक्रोफोन के बाद बेटे हमारे पास चौथे जो आती है स्ट्रेन गेज। स्ट्रेन गेज फिर वो टाइम थोड़ा सा कम रह गया, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बेटे कल क्लास नहीं है, पहले मैंने कहा था कल क्लास है, लेकिन मेरे पास पेपर्स आए, असाइनमेंट्स आए, मैंने चेक करके भेजनी है वो। ठीक है, मैं चेक नहीं कर सका था, तो कल क्लास नहीं है। तो क्लास इंशाल्लाह अब परसों होगी। परसों मैं एक तो ये ट्रांसड्यूसर कवर करके ना, और वो जो है मैंने न्यूक्लियर फिजिक्स की शीट मैंने भेजी, मैंने आंसर के साथ भेजे, मैंने बताओ उसकी। ठीक है, आप करके देख लो, अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो फिर देख लें। परसों वाली क्लास में मैं अलबत्ता उसको डिस्कस कर दूंगा, परसों वाली क्लास में उनको करवाऊंगा उसको।